हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आप सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपको थंबनेल से ये समझ आया होगा कि आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके जो भी क्रश है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में और उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। साथ ही उनकी राशि कौन से होने वाली है और उनके इनिशियल भी चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि क्या वो आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे या नहीं। तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, तो थाथी पे फोकस ना करके एनर्जी पे फोकस कीजिए। तो बिना देर किए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो जैसे कि गाइज आपको पता है कि जब मैं कार्ड को शफल करती हूँ तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती रहती है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट ना हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। इसीलिए गाइज आपको स्किप नहीं करना है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभो महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या है, प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके क्रश की फीलिंग इनके लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज यहाँ पे जो ओवरऑल कार्ड निकल के आए हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो वाइब आ रही है वो फायर एलिमेंट से और वाटर एलिमेंट से आ रही है। मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये वाटर साइन से है और फायर साइन से एरिस, लियो, सेजिटेरियस ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि जो भी आपके क्रश है उनकी ये राशि हो सकती है ना। तो आगे डिटेल में देखते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे जो भी कार्ड निकल के आए हैं उसमें से एक बात तो क्लियर है कि आपके जो भी क्रश है वो अपने दिल के अंदर बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उनके दिल में छुपी हुई है। बाहर से वो स्ट्रांग है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी दुनिया आपके ही थॉट से भरी हुई है। और सबसे पहले उनके इमोशन में एक फियर और रिजेक्शन बहुत ही स्ट्रांग वाइब आ रही है। मतलब हो सकता है कि उन्हें किसी चीज़ का डर है, उनके अंदर किसी चीज़ का डर है। शायद कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इस बात का हो सकता है। या उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें वैसे पसंद नहीं करते जैसे वो आपको करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आपके दिल में उनके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। इस वजह से उनके दिल में एक इनसिक्योरिटी है। जैसे अगर वो अपनी बात कह भी देंगे तो कहीं ना कहीं आप उन्हें दूर ना कर दो। मतलब अगर उन्होंने कभी सोचा कि शायद अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करे तो उनके दिल में ये डर है कि कहीं आप उन्हें इस बात से नाराज़ होके उनसे दूरी ना बनाओ। इसके वजह से वो सारी बातें अपने ही दिल में दबा के रखते हैं।
तो कहीं न कहीं ये इंसान थोड़े सिक्रेटिव टाइप के भी हो सकते हैं। वो अपनी फीलिंग डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। शायद आपको ये भी कभी-कभी लगता होगा कि जो भी इंसान है, वो आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है, बहुत इमोशंस है, लेकिन वो उसे हाइड करते हैं या हाइड करना जानते हैं। क्योंकि आपको वो दिखाते होंगे कि उनका दिल नॉर्मल है, लेकिन वो अ, अपना मास्क लगाकर बिहेव करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन दिल के अंदर क्या है, एक सॉफ्ट रोमांटिक साइड जो सिर्फ आपके लिए है ना? तो ये इंसान कभी-कभी आपके फ्यूचर के बारे में इमेजिन भी करते हैं। उन्हें लगता है कि काश वो एक दिन आपको ओपनली अपनी बातें बता दे, अपने दिल की सारी फीलिंग बता दे। लेकिन शायद अभी तक वो अपनी बात नहीं कह पाए हैं। उनकी आँखों में जो सॉफ्टनेस है, वो सब कुछ कह जाती है। कभी-कभी ये पर्सन रातों को सो नहीं पाता है, आपके थॉट्स उन्हें जगाते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवरथिंक भी करते हैं कि अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट हो जाएगी। और उन्हें इस बात का भी डर है, अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी दुनिया एकदम से बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो यही रीज़न है कि वो अभी तक अपनी फीलिंग को होल्ड करके बैठे हैं। तो गाइस, ये इंसान कोई भी हो सकता है कि कोई आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या अ, आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है, वो भी हो सकता है। तो आपके क्रश कोई भी हो सकता है, शायद आप उन्हें थोड़े जानते भी होंगे, उनसे आप बात भी करते होंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि उनकी फीलिंग सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ये इंसान आपके लिए सच में लव फील करता है, दिल से कनेक्शन चाहते हैं। वो आपको अपना पार्टनर देखना चाहते हैं, सिर्फ एक क्रश के लेवल पे नहीं। उनका ड्रीम ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। और अभी उनकी एनर्जी थोड़ी स्टक है, जैसे कि वो कंफ्यूज है, स्टेप ले नहीं रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में ये प्लानिंग चल रहा है कि वो वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, एक राइट सिग्नल का। तो ये इंसान जो है, वो आपसे थोड़े जेलस भी फील करते हैं। अगर आप किसी और से बातें करते हैं तो दूसरे लोगों को ज़्यादा अगर आप ध्यान देते हो, या आप दूसरे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो उन्हें थोड़ी जेलसी भी होती है। उनके अंदर एक जेलसी होती है, शायद वो ओपनली नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो अपने मन में ये सोचते हैं कि काश तुम सिर्फ उनके होते। उनकी लुक्स की बात करूँ तो हो सकता है कि वो दिखने में इनोसेंस होंगे, इंस्टेंटली लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे। उनकी आँखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती है, और वो जब स्माइल करते हैं तो सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है कि ये जब स्माइल करते हैं तो सबका मूड ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाता है। उनकी पर्सनालिटी में एक जेंटल चार्म हो सकता है, सबको अपनी तरफ खींचना। लेकिन वो अपना दिल किसी हर को नहीं देते हैं। उनकी एज की एनर्जी के हिसाब से ये इंसान आपसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सेम एज ग्रुप में भी हो। और ये चीज़ यहाँ पे पक्की है कि उनकी मैच्योरिटी उनकी रियल एज से ज़्यादा है। वो लाइफ को सीरियस तरीके से देखते हैं, इसीलिए अपने डिसीजन में कॉन्शियस होते हैं। दिल की बात करें तो ये इंसान आपसे दीवानगी की हद तक
अट्रैक्ट है। कभी-कभी वो आपके बारे में सोच-सोच कर अपने रूटीन से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऑब्ज़र्व करना, आपकी पोस्ट या पिक्चर को देखकर स्माइल करना या अपने मन में इमेजिन करने की अगर आप दोनों साथ होते तो कैसा होते, ये सब उनकी रूटीन का पार्ट है। लेकिन इनसिक्योरिटी भी उनके साथ है। वो फ़ील करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे डिज़र्व करते हो या फिर डर लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग कह दे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। यही वजह है कि वो अपने दिल की बात अभी तक सीक्रेट रखते हैं। कभी-कभी इस फ़ियर की वजह से वो अपने आप को बिज़ी दिखाते हैं या हो सकता है कि इग्नोर भी करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचते हैं। उनका प्यार उनके पजेसिव भी है। अगर वो देखते हैं कि आप किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या किसी और से बातें कर रहे हो तो उनके अंदर एक जलन होती है। ये जेलसी उनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन वो ओपनली दिखाते नहीं है। उनके दिल में आपके लिए ड्रीमी फ्यूचर विजन है, जैसे अ, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हॉनेस्टी, लॉयल्टी और ट्रस्ट हो। वो चाहते हैं कि एक दिन आप उन्हें अपना बना लो और दोनों मिलकर एक बैलेंस और पीसफुल लाइफ क्रिएट करो। उनके लिए आप सिर्फ एक क्रश नहीं हो, आप उनका दिल, उनकी उम्मीद, उनकी दुनिया हो। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, वो है ARKMSPT और वाई। ये यहाँ पे इनिशियल दिख रहे हैं। और टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 से 3 मंथ में उनकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है। पहले वो हिंट और इनडायरेक्ट सिग्नल देंगे, जिससे आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या थोड़ा पजेसिव बिहेव करना। उनके बाद ही उनकी तरफ से क्लियर स्टेप आएगा। तो ये थी आपके क्रश की ट्रू फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप कीजिए। और अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।